ये राज्य मंत्री बबली है, ये बहुत बड़ा घोटाला करना चाह रहा है। सिर्फ पूरे हरियाणा का पैसा अकेला खाने लग रहा है। हिंदुस्तान अंग्रेजों ने भी बहुत दबाया था, लेकिन जितना दबाओगे उतनी चिंगारी बढ़ेगी, फूटेगी। सरपंच 2 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बनता है। हाँ। अगर उसको वास्तव में समाज सेवा करनी होती तो 2 करोड़ से वैसे भी काम में से ये भाई दादा गौतम ने बोला था थोड़े दिन पहला, बोला यो इसके 14-15 में कि मेरे खोपर कल्ला ही जीम गया। वो बात गलत थोड़ी थी। सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल में हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने शराब का घोटाला किया था। क्या उसकी जांच हुई? धान घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई। मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं एक शराब घोटाले में। इसके बारे 250 सरपंचों में मुकदमा FIR दर्ज हुए हैं, यानी 65 से 70% पर सरपंचों पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो 66,000 हमारे 6,000 गाँव में सरपंच हैं। तो कुछ सरपंच तो वैसे भी काम में बिजी रहते हैं, तो चलो हमारे 65-70% सरपंचों पर FIR दर्ज हो चुकी है। राम राम दोस्तों, मैं मंजीत कुंडू किनारा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा। लाना शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे पुतला फूका है। पूछेंगे भाई क्या रीजन है इस पुतला फूकने का और क्यों फूका है। राम राम जी। राम राम जी। आपका परिचय जी? प्रदीप सोरेन, पूर्व युवा हल्का अध्यक्ष, उकलाना, आम आदमी पार्टी। आज आपने यहाँ पे पुतला फूका है, क्यों फूका है और किसका फूका है? ये जी कल जो अपन पंचकूला में सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था। हमारी गांव की सबसे छोटी इकाई है हरियाणा की सरकार, जो गांव के विकास कार्य में सबसे पहले भागीदार रहती है, और उन्हीं पर हमारे जो मुखिया हैं गांव के, उन्हीं मुखियों पर लाठियां बरसाई गई हैं, जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी मांगे मनाने के लिए जा रहे थे। और उन्होंने सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाती है, पहले तो वोट लेती है और फिर हमें लाठियों में बरसाती है। इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं और इसके विरोध प्रदर्शन में हमने पुतला फूका खट्टर सरकार का। आपकी नज़र में कौन सी सरकार सबसे बढ़िया है? देखिए जी, अभी तो जनता इन सरकारों से बहुत ज़्यादा दुखी है। महंगाई के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, तो ये सरकारों से आम जनता बहुत तंग हो चुकी है। कल ही 2 दिन पहले ही सिलेंडर में भी 50 रुपये का दाम बढ़ा दिया गया है। इसलिए जनता पहले से महंगाई से जूझ रही है और हर रोज़ महंगाई बढ़ाने लग रही है। जो सरपंच पंचकूला गए हुए हैं, आपने उनके समर्थन में ये पुतला फूका है, लेकिन वहाँ पे पूरी हरियाणा पंचायत के सरपंच मौजूद है ही नहीं। पूरी हरियाणा कुछ सरपंच तो पार्टी के साथ है। पार्टी नहीं है। यहाँ 4400 सरपंचों में मुकदमा FIR दर्ज हुए हैं, यानी 65 से 70% पर सरपंचों पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो 66,000 हमारे 6,000 गाँव में सरपंच हैं। तो कुछ सरपंच तो वैसे भी काम में बिजी रहते हैं, तो चलो हमारे 65-70% सरपंचों पर FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं एक शराब घोटाले में। इसके बारे में आप क्या? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारा कोई शराब घोटाला नहीं है, और सब ईमानदार आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन वहाँ तो सरकार भी आप आम आदमी पार्टी की है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र कैसे बोल सकते? राजनीतिक षड्यंत्र बीजेपी ने, जो हमारे पार्टी के पुलिस प्रशासन भी है उनके हाथ में, और जो हमारे कार्यकर्ता उभर रहे हैं उनको दबाने के लिए CD सभी सारे तंत्र यूज कर रही है सरकार बीजेपी। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे सरपंचों के पक्ष में आकर? जो हमारे सरपंच राइट टू रिकॉल टेंडरिंग के विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहे थे, ये राज्य मंत्री बबली है, ये बहुत बड़ा घोटाला करना चाह रहा है। सिर्फ पूरे हरियाणा का पैसा अकेला खाने लग रहा है। जहाँ भी इसने काम किया है टेंडरिंग के माध्यम से, वहाँ 3 नंबर की ईंटें लगी है, मसाले नाम की कोई चीज़ नहीं ली गई। इसमें बहुत बड़ा घपला है। और सरपंचों ने ये बात कही थी, भाई मेरे गांव का विकास मैं खुद कराऊंगा, क्योंकि हम भी छोटी सरकार हैं। उसके विरोध में इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने और सरकार ने, बीजेपी JJP ने मिलकर सरपंचों को बहुत चोटें मारी है। किसी की माता बहने की, किसी की टांग टूटी है, किसी का सिर फूटा है। और ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। पीछे भी 13 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा के रखा, अब सरपंचों को पीट रही है, पहले किसानों को पीटा, और जगह जगह ये गलत काम कर रही है। जैसे कि दिल्ली की बात आपने की, दिल्ली के अंदर शिक्षा का जो क्रांति थी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली में दिया है, उससे इसको ठीस है बीजेपी सरकार को। ये धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पे लोगों को लड़ाती है। वो शिक्षा की बात करते हैं, समाज के मूलभूत सुविधा की बात कर लें, इसलिए इनको रड़क रहे हैं।
सर मेरा एक जनता का सवाल है, हाँ जी। जब सब वर्ग सड़क पर बिठा दिए, चाहे किसान हो या कर्मचारी हो या टीचर हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा होगा जो नहीं बैठा होगा। बिल्कुल। लेकिन जनता के मन में एक क्वेश्चन है, ये बीजेपी सरकार फिर बार बार जीत कैसे रही है? अब 24 में इनको पूरा पक्का काम हो जाएगा इनका। ये फड़फड़ा रही है, कभी जुनैद को मरवा देते हैं, कभी मोनू मानेसर के पक्ष में हिंदुत्व का वो सवदवाग दिखा के आपस में लड़ा के वोट बैंक अपना मजबूत करने की। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं, मंदिर मस्जिद के नाम से लोग नहीं लड़ेंगे। आने वाले टाइम में विकास के नाम पे वोट देंगे, शिक्षा के नाम पे, सवासत्य के नाम पे वोट करेंगे। और 24 में इनका एक भी एमएलए नहीं बनेगा हरियाणा में, और पूरे भारत में सरकार नहीं बनेगी इनकी। और ये जहाज़ों में चढ़ के देश छोड़ के भागेंगे। ये भगोड़े हैं, कभी नीरव मोदी को भगाया, कभी मोल चौकसी को भगाया, सभी ये भगोड़े हैं। और शराब घोटाले का नाम देके जो हमारे मंत्री को गिरफ्तार किया है, सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल में हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला ने शराब का घोटाला किया था। क्या उसकी जांच हुई? धान घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई? किस घोटाले की जांच कर रही है सरकार? सिर्फ जो आदमी क्रांतिकारी लोग हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले संसद में मीटिंग चली हुई थी और वहाँ पे अभय चौटाला ने क्वेश्चन उठा था सरपंचों को लेकर कि किसी सरपंच के तो 2-2 करोड़ रुपए भी लाग रहे हैं। लेकिन स्पीकर का एक जवाब आता है, क्या वो हमसे ही पूरा करेंगे? इसके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, वो 2 लाख रुपए लगा दिए, वो 2 करोड़ वो पूरा नहीं करना चाहते। वो विकास काम पे लगाए हैं। लोग हमें वोट दें, हम काम करवाएंगे, लोगों को सुविधा देंगे, जबकि सरकार अकेला उसको जीवना चाहती है। ये भाई दादा गौतम ने बोला था थोड़े दिन पहला, बोला यो इसके 14-15 में कि मेरे खोपर कल्ला ही जीम गया। वो बात गलत थोड़ी थी, नहीं जिमी तो बताओ। सर जो सरपंच 2 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बनता है, हाँ? अगर उसको वास्तव में समाज सेवा करनी होती तो 2 करोड़ से वैसे भी काम में सेवा कर सकता है। जब सरपंच बनना ही क्या जरूरी है? जब तक किसी आदमी के पास पद नहीं होगा, पद जरूरी है। अगर समाज सेवा करनी है, ये कहते हैं हम सेवा करते हैं एमएलए एमपी, तो ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? फिर सेवा कर लो। तो लास्ट में आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहोगे सरपंचों को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं जनता से, पूरी भारत की जनता से, सरपंचों का साथ दो। अगर आज साथ नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में नंबर आपका भी आएगा। हमने किसान आंदोलन में भी ये बात कही थी, अगर आज किसानों का साथ नहीं दोगे ना तो आने वाला टाइम तुम्हें भी जूते मारेंगे। ये अलग अलग करके बांट के लोगों पर जूत मारना चाहती है और अपनी राजनीति चमकाना चाहती है सरकार। सर अभी आपने कहा कि आने वाला टाइम आपका भी आएगा। जनता के अंदर ऐसा कोई वर्ग बचा ही नहीं जो सड़क पर नहीं बैठा। अब किसका टाइम आएगा? आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी का होगा और लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे। जब भी इलेक्शन की डेट आएगी, देख लेना, उकलाना अड़क है, एक तरफी जीत आम आदमी पार्टी की होगी। मैं कमल राम जी। राम। आपके क्या विचार है सरपंच? पहले तो मैं आप लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पत्रकार बंधुओं का। मेरा नाम कमल सोलंकी है, मैं पूर्व हल्का अध्यक्ष उकलाना का SC सेल का जी। ये तो मैं ये आज का जो पुतला फूका हमने हरियाणा सरकार का, ये हमारे जो सरपंच हैं उन भाइयों पर अत्याचार हुआ है, बहुतों के सिर फोड़े गए हैं और टांगे टूटी हैं। और आप लोगों को सभी पता है, मतलब पत्रकार बंधु हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं हमारे बहुत से सरपंच, मतलब जो है नहीं। और वो विकास के नाम पर मतलब जो है नहीं सरकार से जो नीतियां हैं या पैसा मांगना चाहते हैं, उन्होंने 2 लाख की मतलब वो रख दी। 2 लाख में कोई विकास नहीं होता है। सरपंच मतलब जो है नहीं विकास करवाना चाहते हैं गांव का, भाई हमारे को पूरी पावर दो। और उनकी पावरा छीन ली, उनको कुछ पैसे नहीं देंगे तो कैसे वो मतलब करेंगे? तो शांति। गवर्नमेंट का तो कहना है कि हमने तो इन पर हमला किया नहीं, पहले इन्होंने पत्थरबाजी की। नहीं, ऐसे है, ये गवर्नमेंट तो अब झूठी है सरकार, ये अपना बचाव कर रही है। अपना बचाव के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है। हमारे जैसे दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया है, विदेशों में तारीफ होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति तारीफ करते हैं, शिक्षा मॉडल देखने के लिए वो आते हैं। लेकिन ये हमारे मंत्रियों की, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनको सहन नहीं होती, इसलिए इसको दबाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों ने भी बहुत दबाया था, लेकिन जितना दबाओगे उतनी चिंगारी बढ़ेगी, फूटेगी। तो जितना दबाएंगे उतने आम आदमी पार्टी के साथ मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुत समर्थन मिलता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, कल ही संडोल गांव के अंदर, संदलाना गांव के अंदर मैं गया हूँ, सैकड़ों वो सदस्य बना के, वो अपनी इच्छा से टोपी पहन के उन्होंने सदस्यता हासिल की है और अपने आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं पूरा हल्का अध्यक्ष था, बॉडी भंग करा के दोबारा बनाएंगे तो लोग अपने आप बुलाते हैं और जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आने वाला समय आम आदमी पार्टी का होगा जी, हमें ये पूरी उम्मीद है जी। मतलब
क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, सभी ये कहते हैं हमने मतलब वो एसडीओ साहब, मैं एसडीओ से रिटायर्ड हूँ इरीगेशन डिपार्टमेंट, बोले हमने सारी पार्टियां देख ली, सारे चोर ठग हैं, अब हमें आम आदमी पार्टी को देखना, इसको वोट देना है। ये पार्टी सच्ची और ईमानदार पार्टी दिखाई देती है हमें। और हमारी पार्टी का एक इतिहास है, एक मिनट इतिहास है। जैसे 6 पेंशन लेते थे और 5 पेंशन काट के 1 पेंशन, आज तक हिंदुस्तान का इतिहास है किसी ने भी किसी की पेंशन नहीं काटी। और जैसे ही पंजाब सरकार आई थी, हमारा स्वास्थ्य मंत्री हमारी पार्टी ने अरेस्ट करवाया, ना अपोजिशन ने कहा, ना पत्रकार बंधुओं ने कहा। तो हमारी पार्टी तो इतनी, मतलब हमारा आदमी भी गलत काम करेगा उसको भी जेल के अंदर ठोकेगा। तो ये तो क्या नाम इतिहास है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लोगों के सामने है ये। हम झूठ नहीं बोलते, मतलब जो नहीं, ये कहेंगे ये गाड़ी है तो गाड़ी है, उसको गधा कैसे कह सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आप सब ने सुने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के विचार, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।